हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मिडिल क्लास इंडियन फील करता है, ईएमआई वर्सेस इन्वेस्टमेंट। देखो, आपको लगता होगा ईएमआई पे करना इम्पोर्टेंट है या इन्वेस्ट करना। भाई, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, पर सही बैलेंस नहीं बनाया तो पैसा वेस्ट हो सकता है। चलो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। गोलू ने डिसाइड किया एक बाइक ले लेते हैं ईएमआई पर, जिसकी ईएमआई होगी 5000 पर मंथ 1 ईयर के लिए। दूसरी तरफ उसका दोस्त भोलू कहता है भाई इन्वेस्ट करना शुरू कर, उसमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है। अब हो गई कंफ्यूजन। गोलू सोचता है इन्वेस्ट करूं या ईएमआई पे करूं, क्योंकि उसने बाइक तो ले ली है। अब हम इसके ईएमआई के प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। इसके प्रोज ये हैं कि हमें इमीडिएट पोजीशन मिल जाती है, जैसे हमें बाइक चाहिए हो बाइक आ गई, फ़ोन चाहिए होगा फ़ोन आ गया। इसके प्रोज ये हैं कि अगर हमें बाइक चाहिए तो हमें ट्रैवल में कन्वीनियंस मिलेगा, हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। और इसके कॉन्स ये हैं, इंटरेस्ट रेट, आप बैंक को एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे इंटरेस्ट के तौर पे। दूसरा, कैश फ्लो टाइट हो जाना, आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं बचते कि आप दूसरी जगह उसे इन्वेस्ट कर सको। अब जानेंगे हम इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स। इन्वेस्टमेंट के प्रोज ये हैं, आपका पैसा ग्रो होगा म्यूचुअल फंड, एसआईपी या स्टॉक के द्वारा इंटरेस्ट मिलके, और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है। इसके ये हो गए प्रोज। अब इसके कॉन्स के बारे में जानते हैं। इमीडिएट पोजीशन नहीं मिलती, यानी कि फौरन हमें कुछ नहीं मिलता, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा, डिसिप्लिन चाहिए हर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए। अगर डिसिप्लिन से हम हर महीने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा गोल जो होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। स्मार्ट अप्रोच आपके लिए यहाँ पे ये है, हाई इंटरेस्ट डेट पे फोकस करना, जैसे क्रेडिट कार्ड या लोन्स या पर्सनल लोन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन और उसकी जो ईएमआई है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही हाई है, 40% से भी ऊपर है, 10% से भी ऊपर है। तो आप सबसे पहले उसे फोकस करें, उसे क्लियर करने की कोशिश करें। दूसरा आपके लिए ये हो सकता है, आपकी अगर कोई ईएमआई है और वो लो इंटरेस्ट है, सपोज 10% या उससे भी नीचे, तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो आपको आपके लाइफ के लिए कन्वीनियंस है। जैसे आपने अगर बाइक ले रखी है 10% के इंटरेस्ट रेट पर, तो वो आपके लाइफ के लिए कन्वीनियंस है, तो वो इसलिए एक्सेप्टेबल है। थर्ड जो अप्रोच ये है, स्टार्ट स्मॉल, यानी कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू करें, जबकि आप अपनी ईएमआई भी पे कर रहे हैं जो लो इंटरेस्ट वाली है। पहले डेप्थ वाली तो क्लोज ही करनी है, उसके बाद ही स्टार्ट करना। थर्ड ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है, लॉन्ग टर्म गोल, जैसे इमरजेंसी फंड पहले, फिर इन्वेस्टमेंट प्लस ईएमआई का बैलेंस। जैसे पहले आप इमरजेंसी फंड पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और प्लस में ईएमआई का बैलेंस भी मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, ईएमआई और इन्वेस्टमेंट दोनों ज़रूरी है। की है बैलेंस और स्मार्ट प्लानिंग। अगर ये फॉलो करोगे तो पैसा भी ग्रो होगा और लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी कौन सी ईएमआई चल रही है, और या फिर आप कुछ ईएमआई पर लेने का प्लान कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।